मंदामी बनते जी। सुखी हो। बनते जी, श्रोतापन्न बनने के लिए विपස්සना करना आवश्यक है या फिर धर्म का अभ्यास करते हुए बार बार धर्म सुनते हुए भी श्रोतापन्न हुआ जा सकता है? श्रोतापन्न बनने के लिए कैसे धर्म में दोनों ही चीजें आवश्यक है। देखिए, यदि ऐसा ना होता, केवल ध्यान करने से यदि श्रोतापन्न हो जाते लोग, तो केवल ध्यान से, ठीक है, कि लग रही है भट्टी, लग रही है भट्टी, बैठे हैं बैठे हैं बैठे हैं, चिंतन चल रहा है, सब अनित्य करके चल रहा है, तो ये जो जंगलों में रहने वाले, कंदराओं में, पहाड़ों में रहने वाले जो साधु सन्यासी हैं, इनका जो बाहर हमको दिखाई देता है वैसे ही नहीं, इनमें कुछ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जीते रहते हुए निरंतर एकाग्र साधना में रहने वाले भी तो लोग हैं। तो क्या इनमें भगवान ने कहा है कि श्रोतापन्न हो सकता है करके? नहीं ना। तो दोनों ही चीजें, धर्म और विपස්සना, तो दोनों ही चीजें उसमें दोनों ही आना चाहिए, समत और विपස්සना का दोनों ही अभ्यास। परंतु अधिकांश समय में देखा है कि धर्म श्रवण से स्रोत पूर्ण हो जाता है, तो उस कारण से साधना में बड़ी सरलता आ जाती है। तो दोनों ही चीजें आवश्यक है पूर्णता। केवल कोई ध्यान कर कर ही श्रोतापन्न बन पाए ऐसा संभव नहीं। या फिर उसके लिए है जिसका ऑलरेडी श्रद्धा इंद्रिय, जो है इंद्रिय धर्म की परिपुष्टि हो चुकी है, तो उसको उस भाव से आ सकते, जैसे समाधि इंद्रिय जिसका पूर्ण हो गया है, उसके लिए। तो वो जब आता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोनों ही चीजें समान रूप से काम करती रहे। जैसे गोयंका गुरु जी का, जिन जिन लोगों ने विपස්සना का कोर्स किया है उनके लिए बहुत अच्छा है कि 1 घंटे की साधना अनिवार्य कर दी है गुरु जी ने। 1 घंटे की अनिवार्य साधना करें। और जो जिन्होंने विपස්සना का कोर्स किया है उनके लिए, और उन लोगों के लिए विशेष निमंत्रण कि आधे घंटे के लिए दिन में धर्म का श्रवण करना भी आवश्यक है। आधे घंटे के लिए धर्म का श्रवण कर रहा है, तो हो सकता है उस पर उसको चलते चलते दोनों ही चीजें समभार से हो रही है, तो मार्ग में चलने में आसानी हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि मैं विपස්සना करूं पर बुद्ध के सामने मैं नमन नहीं करना चाहता क्योंकि गुरुजी ने मना किया है, तो संभव नहीं हो सकता ना, क्योंकि गुरुजी नहीं करते हैं भगवान को नमन, तो हम भी नहीं करते, वहां ना तो मूर्ति है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ। वो तो 10 दिन की विपස්සना में कि तुम्हारा बाकी सब कुछ प्रपंच से छूट जाए, इसलिए गुरुजी ने बताया। परंतु बुद्ध को नमन न करने के लिए भगवान गुरु जी ने कहीं नहीं बताया है ना। तो गुरु जी ने जिस तरह से, गुरु जी देखिए संघ की सेवा करते आए हैं, भिक्षु संघ की सेवा करते हैं, धर्म का श्रवण करते आए हैं, भिक्षुओं के सानिध्य में रहे, बुद्ध को नमन करते आए हैं। तो ये बातें हमारे जीवन में भी आनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल ध्यान करे, ध्यान के अपने लाभ है, परंतु केवल ध्यान ये श्रोतापन्न की दिशा में ले जाए सक्षम नहीं तब तक, जब तक उसमें धर्म का आश्रय ना हो, जब तक उसमें श्रद्धा का बीज ना हो तब तक। इसीलिए, क्योंकि श्रोतापन्न बनने के लिए 4 धर्म आवश्यक है। वो एक है, चार श्रोतापत्ति अंग कहते हैं इनको, श्रोतापत्ति के अंग है ये, ठीक है, पार्ट्स है। कौन कौन से? तथागत के प्रति अचल श्रद्धा होती है, धर्म के प्रति अचल श्रद्धा होती है, संघ के प्रति अचल श्रद्धा होती है, और आर्यकांत शील पर प्रतिष्ठित होता है। आर्यकांत यानी पंचशील का अटूट पालन। वो 4 धर्म जो है इन्हें कहते हैं सोतापति अंग। तो यदि ये है तो कह सकते हैं। अब इसमें बताओ कि विपස්සना का भाव कहाँ है? नहीं है ना। परंतु सील के पालन में जो सजगता चाहिए, श्रद्धा के सृजन के लिए जो सजगता चाहिए, वो ध्यान से मिलेगी। परंतु यदि ध्यान श्रद्धा की उन्नति के, सील की पूर्ति के लिए नहीं हो रहा, तो वह व्यक्ति जीवन भर केवल ध्यान करता रहेगा, उसे श्रोतापन्न फल नहीं मिल सकता। इसीलिए दोनों ही चीजें समान रूप से होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ से जो जो लोग विपස්සना के 10 दिन के लिए जाते हैं, हम उनको तो सबको यहाँ बताते हैं कि देख डेली पूजा करनी चाहिए, डेली ये करना चाहिए, भगवान को नमन करना चाहिए। पर विपස්සना जब जब जाते हैं तो बता देते हैं कि जैसा गुरु जी ने वहां बताया वैसा करके आओ। वहां ना पूजा करने की आवश्यकता है तुमको, ना हाथ जोड़ने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उस जगह का वो अनुशासन है। परंतु जब वहां से आप 10 दिन तप कर आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो उसी तरह से निरंतरता बंधी रहे, नहीं। दोनों ही चीजें धर्म में आवश्यक है। धर्म श्रवण आवश्यक है, धर्म की साधना आवश्यक है, दोनों ही चीजें आवश्यक है। ये समभार में है, समान रूप से दोनों ही सही दिशा से चल रही है, तो ही व्यक्ति श्रद्धानुसारी, धम्मानुसारी, सोतापन्न, सकृतागामी, अनागामी हो सकता है। ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न। बंदामी बनते जी।
सुखी हो, मंगल हो। बनते जी, मुझे ये जानना था, ये पिंडपात क्या होता है? पिंडपात यानी भिक्षु भिक्षा पात्र लेकर चलते हैं ना, जी। तो भिक्षा मांगने को जो जाते हैं भिक्षा पात्र में, उससे कहते हैं पिंडपात। भोजन को मांगना उससे कहते हैं पिंडपात। जी तो बनते जी। हाँ, तो भोजन को मांगने के लिए जब घर घर जाते हैं, तो वो भाव। और पिंडपात का एक और, कि जो पिंड में मैंने भोजन में जो मिला है उसको खाने के लिए भी है ना। तो भगवान ने कहा है भिक्षुओं को, भिक्षु चार जगह से, चार चीजों से आपका निश्रय है। भिक्षु की प्रवृत्ति है ना, चार चीजों से है निश्रय। उसमें है, पहला है कि भिक्षु जब उपसंपदा होती है, भिक्षु जीवन मिलता है, तो बताया जाता है कि उपसंपदा में बताया जाता है कि भिक्षु होने के बाद, उपसंपदा होने के बाद बताया जाता है कि भिक्षु, तुम्हारा जीवन, पूरा जीवन तुमको पिंडपात के सहारे जीना है। गृहस्थों की ओर से मिलने वाला भोजन अतिरिक्त लाभ होगा। तो ऐसा समझ के मत चलना कि भाई गृहस्थों का भोजन ही मुझे मिलना चाहिए करके। तो वो पहला बताया है, तो पिंडपात भोजन, पिंड भिक्षा से, भिक्षा मांग कर। फिर उसके बाद में दूसरा बताया है कि भिक्षु 500 कुलिक चीवर जो है, चीवर जो है पहनने का कपड़ा, वह 500 कुलिक है। 500 कुलिक यानी फटे हुए फेंके हुए वस्त्रों को, 500 कुलिक का मतलब होता है कि भिन्न भिन्न पुराने कपड़ों को इकट्ठा करके, उन कपड़ों को इकट्ठा करके उनका एक चीवर सिलाया जाता है। उस चीवर को कहते हैं 500 कुलिक। ठीक है। तो ये जो 500 कुल है, ये चीवर के सहारे तुम्हारी प्रवज्जा है करके भगवान बताते हैं। ठीक है। यदि गृहस्थों से मिलता है तो वो अतिरिक्त लाभ है करके भगवान ने बताया। उसके बाद में बताया है भिक्षुओं को भगवान ने कि भिक्षु, ये जो सेनासन है, तो सेनासन जंगल में रहना है, जो वृक्ष मूलिकांग है, ये तुम्हारा नॉर्मली जो सामान्यतः धर्म के लिए अनुसार मिलने वाला है। परंतु गृहस्थ द्वारा दी गई कुटिया, गृहस्थ द्वारा दिया जाने वाला ये जो सारा चीज है, ये तुम्हारा अतिरिक्त लाभ है करके उसमें बताया गया था। ठीक है। तो वो अतिरिक्त लाभ हो गया। उसके बाद में भगवान ने कहा कि पोतिमुक्त सहा के सहारे तुम्हारी औषध है, दवाई है। परंतु गृहस्थों द्वारा दी गई बाकी जो दवाइयां हैं, वो अतिरिक्त लाभ है करके भगवान बुद्ध जी ने उस समय देशना की थी। तो ये चार चीजें जो है, वो अतिरिक्त धर्म के अनुसार प्राप्त होती है करके उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। बंदामी बनते जी, सुखी हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आपके प्रवचनों से काफी श्रद्धा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। सुखी हो। बनते जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये चुल सोता पन्ना मतलब कैसे रहता है? एक्चुअली धर्म में ऐसा चूल सोतापन्न का विशेष करके भाव भगवान ने नहीं कहा है। परंतु चूल सोतापन्न का मतलब इस तरह से आता है कि जो श्रद्धा के अनुसार और धम्म के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करे, श्रद्धानुसारी और धम्मानुसारी को चूल सोतापन्न कहते हैं। यानी जिसका जीवन श्रद्धा से, भगवान उसकी श्रद्धा है, इसे उसको समझ में नहीं आता, बाकी चीजें नहीं समझ रही है, परंतु धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो केवल श्रद्धा है इतने मात्र से वो धर्म का पालन करता है। अभी उसके सब्र में बात समझी नहीं है, अभी उसको बोध नहीं हुआ, पर श्रद्धावान है, तो भगवान ने कहा इसलिए मैं कर लूं। इस तरह का जीवन जो जीता है उसे कहते हैं श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा का आश्रय लेकर, श्रद्धा के सहारे धर्म का जीवन जीता है। फिर है धम्मानुसारी, तो धर्म के आश्रय लेकर, धर्म में ये कहा है तो इसीलिए मैं इसका जीवन जीऊंगा करके, तो धम्मानुसारी हो गया। ये दो चीजें हैं, इन दोनों को चूल सोतापन्न कहते हैं। तो उसके लिए, जीने के लिए श्रद्धा मजबूत बलवान होनी चाहिए। और श्रद्धा को में स्थिर होकर ही धीरे धीरे उसका अभ्यास करते जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक। हाँ, नमो बुद्धाय। वंदनीय पंते नमो जी। बुद्धाय। सुखी हो। अ, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे घर में कोई गुजर गया है और हमने उनके लिए पुण्यानुमोदन किया, मतलब दान करके बंते जी को पुण्यानुमोदन करवाया लोकली, जहाँ जो बनते हैं उनको, मतलब ऐसे प्रे कर सकते हैं क्या कि वो उनको भी धम्म मिल जाए, उनके हाँ नए हाँ, लाइफ में जहाँ भी गति मिले? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्योंकि वो हिंदू थे, वो ये नहीं थे बहुत, लेकिन वो अच्छे इंसान थे और हाँ, काफी ओपन माइंडेड थे। वो बुद्ध के सामने भी हाथ जोड़ते थे। ठीक ठीक ठीक। मिल जाए करके आशा करो। बहुत ही अच्छी बात है ऐसा चिंतन करना।
जो भी व्यक्ति केवल इतना भी कहेगा कि इन्हें सत्य की प्राप्ति हो जाए, इन्हें सत्य मिल जाए, ये भी कह दो, तब भी बुद्ध ही है। इस लोक में एकांत सत्य को एकांत रूप से सत्य को कहने वाले केवल एकमात्र शास्ता है जो बुद्ध है। तो सत्य भी मिल जाए यदि कहो, क्योंकि उन्हें धर्म मिले ऐसा बोलोगे तो परिवार के लोग शायद क्रुद्ध हो जाए, पर नहीं, सत्य मिल जाए ऐसा कहने से भी बुद्ध की वाणी ही मिलना हो जाता है। तो अपेक्षा करना, आस करना अच्छी बात है। अब देखो ना, भगवान के इसमें जो बुद्ध बुद्ध के उपदेश आ रहे हैं, पिंडोल भारद्वाज, भारद्वाज गोत्र आज भी भारत में एक विशेष मकाम रखता है, नहीं है क्या? भारद्वाज यानी आज भी जैसे देखा जाए तो इधर उत्तर उत्तर इधर चले जाओ, उत्तराखंड के दिशा में, यूपी में भारद्वाज गोत्र कितना प्रसिद्ध है। यदि इनको पता चले कि भगवान भगवान बुद्ध जी की शरण में हम लोग गए थे, ये पिंडोल भारद्वाज हमारे हमारे कुल से हैं करके, तो कितना सुंदर भाव होगा उनके। तो बुद्ध शासन में, बुद्ध के जीवन में ऐसा कोई आवश्यक नहीं कि भाई इसी कुल से हो, इसी जन्म से हो करके। धर्म में आया सभी व्यक्ति एक ही धर्म का हो जाता है, वो है बुद्ध के धर्म का। इसीलिए बुद्ध श्रावक है वो। ठीक। भंते जी, अगर हम इस जन्म में स्त्री रूप में हैं तो हमें श्रोतापन्न या सुगति में जाने के लिए क्या हम जा सकते हैं, या मैंने ऐसा कहीं सुना है कि पुरुष बनकर ही हम जा सकते हैं? किसने भी बताया है तुमको केवल पुरुष श्रोतापन्न बन सकता है? आज से उससे बात करना बंद कर दो, ठीक है? भगवान बुद्ध जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे उस समय जिन्होंने कहा था कि जितना पुरुष धर्म का बोध कर सकता है उतना ही स्त्री भी बोध कर सकती है। आनंद बंते जी उसके लिए झगड़े थे भगवान से, एक तरह से कहें तो, कि क्या स्त्रियों की प्रवज्ञा क्यों नहीं होनी चाहिए, तो क्या स्त्रियां धर्म का बोध नहीं कर सकती? भगवान ने कहा स्त्रियां धर्म का बोध कर सकती है। विशाखा स्त्री थी या पुरुष थी? स्त्री थी, फिर भी श्रोता बनने हैं। नंद माता अनागामी थी, स्त्री है। सोमावती से लेकर सामावती, ये सारी स्त्रियां थी जिन्होंने बुद्ध शासन को चमकाया है। अरहंत थे नहीं आए, अरहंत पद को पाया है। तो स्त्री जीवन में श्रोता धर्म को बोध नहीं किया जा सकता ऐसा कोई भी कहे तो कहना है पाखंडी, ऐसा मत कहो बोलना। भगवान बुद्ध जी के धर्म में जितनी समानता, यही तो विशेषता है बुद्ध की कि वो समान भाव बताते हैं। स्त्री और पुरुष में धर्म के बोध को लेकर समानता है, उसमें कोई दोष नहीं। फलों को लेकर, दूसरे किसी पद को लेकर थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है कि शरीर वो जैसा स्त्री शरीर वो उसको धारण न कर पाए, परंतु मार्ग फल और मार्ग इनके बारे में स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से चल सकते हैं, समान तौर से निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई अपने मन में छोटी सी भी अल्प मात्र भी शंका मत रखना, ठीक है? स्त्री धर्म को उतना ही बोध कर सकती है जितने पुरुष कर सकते हैं, ठीक है? इसीलिए आप अभी लग जाओ कि पटापट पटापट में श्रोतापन्न हो जाओ करके, ठीक? मेहनत करो, धर्म का पालन करने में उत्साहित हो जाओ और धर्म का पालन करो, ठीक है? आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमो बुद्धाय।